नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ग्रेट गोवा ट्रिप भाग 2। अगर अब तक आपने शिवा और सत्या की गोवा ट्रिप का पहला भाग नहीं सुना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को चेक ज़रूर करें। अब तक आपने सुना शिवा और सत्या कुछ जुगाड़ लगा के पुणे टू गोवा की रोड ट्रिप प्लान करते हैं, पर साथ ही में इसे यादगार बनाने के लिए दोनों फैसला करते हैं कि जो प्लान किया है या जो सोचा है उससे कुछ अलग ही करेंगे। अपनी गोवा रोड ट्रिप के दौरान दोनों बहुत ही शानदार रास्ते और होटल ढूंढने के प्रयास में कुछ अनोखे और मज़ेदार किस्सों का अनुभव करते हैं। होटल रूम मिलने के बाद शिवा अगले दिन बीच पर जाने को कहता है, पर सत्या एज डिसाइडेड कुछ अलग करने को कहता है और कहीं और जाने की बात रखता है, पर शिवा को नहीं बताता। अब आगे मॉर्निंग में शिवा और सत्या जल्दी रेडी हो जाते हैं और दक्षिण गोवा की तरफ निकलते हैं। शिवा को अभी भी नहीं पता कि सत्या उसे कहाँ लेकर जा रहा था। शिवा इस सस्पेंस को हैंडल नहीं कर पा रहा था। शिवा इस एक्साइटमेंट को हैंडल नहीं कर पा रहा था, पर सोचता है चलो इस एक्साइटमेंट को भी एक्सपीरियंस करते हैं। रास्ते में दोनों नोटिस करते हैं कि टू व्हीलर्स के नंबर कुछ ज़्यादा ही हैं और हर थोड़ी दूर पर लोग ठेले पे या रोड साइड पर रेडी लगाकर प्लास्टिक की बोतल में कुछ बेच रहे हैं। ये फ़ायदा है गोवा का, यहाँ हर जगह पेट्रोल अवेलेबल है, पर ये टू व्हीलर का क्या चक्कर है। थोड़ी देर में ये बात भी दोनों को समझ आ जाती है। रोड 4 लेन, 2 लेन, फिर सिंगल लेन और बाद में तो लेन नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहती। अरे किसी ने पहाड़ घाट पे भी क्या कार चलाई होगी। अगर दम है तो गोवा की इंटरनल रोड्स पर कार चलाओ। यहाँ बीम सिग्नल नहीं, हाथ सिग्नल ज़्यादा चलते हैं। अगर सामने से किसी ने ग्लास से हाथ बाहर निकाला तो समझ जाओ कि बोल रहा है भाई मुझे पहले निकल जाने दे, मैं ज़्यादा जल्दी में हूँ, तू तो टूरिस्ट है, क्या जल्दी, आराम से घूमो, थोड़े मज़े लो। सिटी में शायद लोगों को ट्रैफिक से ज़्यादा टेंशन रहती है। यहाँ तो अगर कार से हो तो बस यही अंदाज़ा लगाते रहो कि रोड कब सक्रिय हो रही है और न जाने कब इतनी सक्रिय हो जाए कि कार ही ना निकल पाए। अब सत्या इसमें एक्सपर्ट हो चुका था। बस हैंड सिग्नल यूज़ करो और गड्डी चलाओ। जल्द ही शिवा और सत्या अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने वाले थे। शिवा ने आने वाले बोर्ड पर अपनी नज़र रखी हुई थी कि कहीं से बस पता चल जाए कि हम जा कहाँ रहे। पूरे रास्ते वो गैसिंग गेम खेलता रहा। तभी जब गाड़ी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाली होती है वो बोर्ड पढ़ता है और उस पर लिखा हुआ रहता है मंगेशी टेम्पल। शिवा तुरंत बोलता है, अरे गोवा ट्रिप पे मंदिर कौन जाता है। सत्या जवाब में कहता है, एग्जैक्टली वही तो पॉइंट है। मंगेशी टेम्पल बाकी टेम्पल जैसा बिल्कुल नहीं है। ये पणजी से 21 किलोमीटर दूर मंगेशी विलेज में है और आसपास का नज़ारा काफ़ी देखने लायक है। ये मंदिर भगवान मंगेश का है जो शिव के अवतार हैं। अगर लोकल लेजेंड की बात करें तो शिव और पार्वती ने एक बार पासे का गेम खेला था जिसमें शिव पार्वती से कैलाश पर्वत हार जाते हैं और वहाँ से अकेले चले जाते हैं। शिव गोवा के दक्षिण भाग में पहुंचते हैं और वहां जाकर ध्यान में लीन हो जाते हैं। काफ़ी समय बाद जब शिव लौट के नहीं आते तब पार्वती उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाती है और गोवा में एक घने जंगल में निकलते समय उनके सामने एक खतरनाक शेर अचानक से सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो चौंक जाती हैं और कहती हैं, त्राही माम गिरीश त्राही माम। ये सुनते ही वो शेर शिव का रूप ले लेता है। पता चलता है कि ये सब शिव ने पार्वती को डराने के लिए किया था और फिर दोनों सुलह कर लेते हैं। इस पल को याद रखने के लिए शिव पार्वती के कहे हुए शब्दों में से आखिरी 2 शब्द माम गिरीश को धारण कर लेते हैं, जो बाद में बदलकर मंगेशी बन जाता है। जैसे ही शिवा मंदिर में कदम रखता है वो देखता है मंदिर दूसरे मंदिरों से काफ़ी अलग है। ये शिल्प कला का एक अद्भुत रूप था। मंदिर में बहुत ही शांति थी।
दोनों इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए वहां पर सेल्फी लेते हैं और काफ़ी देर वहीं पर रुकते हैं। उसके बाद वो अपने अगले सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। उस सीनिक रोड पर कार ड्राइव करते करते शिवा को अचानक से दिल चाहता मूवी की याद आती है और वो निकल पड़ते हैं उसी सेम जगह पे फ़ोटो लेने के लिए जिस जगह पे दिल चाहता है मूवी का एक बहुत ही आइकॉनिक सीन शूट हुआ था। फोर्ट पहुंचने के बाद दोनों कैब खरीदने का डिसाइड करते हैं क्योंकि उस समय गोवा में काफ़ी गर्मी हो रही थी। सत्या शिवा को बोलता है कि कैब नहीं, कुछ तो अलग लेते हैं। शिवा बोलता है नॉर्मल कैब ही ले लेते हैं, वैसे भी यहाँ के बाद कहीं और काम नहीं आएगी। पर फिर थोड़ी देर बाद शिवा अपने बालों पर हाथ फेरने लगता है और नॉर्मल कैब की जगह हैट लगाकर खुद को शीशे में देखने लगता है। सत्या को समझ नहीं आता कि ये अचानक से सारे आचार विचार क्यों बदले। अभी तो मना कर रहा था कि नॉर्मल कैप ही लेना है और अब खुद हैट देखने लग गया। तभी वो नोटिस करता है कि बाजू में कुछ लड़कियों का ग्रुप भी कैप खरीद रहा था और उसमें से एक लड़की शिवा को देख रही थी। सत्या बोलता है, ओ तो इसलिए जनाब के तेवर बदले बदले हुए हैं। और शिवा की टांग खींचने के लिए वो बोलता है, ये तेरे ऊपर अच्छी नहीं लग रही, नॉर्मल कैप ही ले लेते हैं जो तू लेने वाला था। बस बाजू वाली लड़की थोड़ी स्माइल करती है और शिवा तुरंत वो हैट खरीद लेता है, मानो बोल रही है कि ये हैट आप पे बहुत अच्छी लग रही है। अब तो शिवा की चाल बिल्कुल बदल गई थी। सत्या बोलता है, सही है भाई, जब मैं बोल रहा था तो कुछ नहीं, और लड़की ने सिर्फ स्माइल क्या किया, तुमने हैट ही खरीद ली। दोनों इस बात पर फिर हंसने लगते हैं। फिर बात आती है दिल चाहता है स्पॉट की। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं नज़ारा तो बिल्कुल ही अलग था। हर जगह भीड़ ही भीड़, जैसा मूवी में देखा था वैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं था। बाद में पूछने पे पता चलता है कि जाना था जापान, पहुँच गए चीन। ये तो वो जगह थी ही नहीं, जल्दी में देखा ही नहीं कि वो फोर्ट कौन सा था। शिवा बोलता है, देख तेरे लॉजिक के हिसाब से दिमाग कहीं और बोल रहा था और दिल हमें यहाँ ले आया। सत्या बोलता है, सही है, वैसे भी वहाँ जाते तो ये दिल लगी कैसे होती। हमेशा आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचने की जल्दी में ना तो सफ़र को एंजॉय कर पाते हैं और ना ही उस डाइवर्शन को जो किस्मत ने आपके लिए क्रिएट करें। अगर शिवा और सत्या सही जगह पर पहुंच जाते तो छोटी सी ही सही उस हंसी को मिस कर देते। इसलिए कुछ ना मिलने पे कभी अफसोस ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसने आपके लिए क्या सरप्राइज रखा है। इस एडवेंचर के बाद दोनों अपने होटल की तरफ निकल पड़ते हैं और वहाँ पर थोड़ा रेस्ट करने के बाद मार्केट को एक्सप्लोर करने का सोचते हैं, क्योंकि अगर गिफ्ट लेकर नहीं गए तो बीबी सारी गोवा ट्रिप का भूत उतार देगी। प्लीज़ नोट, ये सिर्फ मजाक था। अरे मेरी बीबी भी तो ये स्टोरी सुनेगी ना। गोवा में गिफ्ट शॉपिंग के लिए बागा और कलिंगट बीच के आसपास काफ़ी ऑप्शंस हैं। यह एरिया हमेशा क्राउडेड रहता है। यहाँ काजू और एक और चीज़ काफ़ी सस्ती है। अगर इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर खरीदें, पर ले जाने के लिए सोचना पड़ेगा। जब आप गोवा ट्रिप करोगे तो खुद ही समझ जाओगे। शिवा और सत्या ने गिफ्ट शॉपिंग के बाद राहत की सांस ली, जैसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो गई हो और नेक्स्ट ट्रिप का इंश्योरेंस भी हो गया हो। बागा बीच के पास खाने के लिए हर जगह रेस्टोरेंट है, पर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ऑप्शंस थोड़े कम हैं। शिवा नोटिस करता है कि हर रेस्टोरेंट के बाहर एक टेबल लगी हुई है और काफ़ी फॉरेनर्स की भीड़ है, पर अंदर नज़ारा तो कुछ और ही था। यह देखकर शिवा को मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया का एक सीन याद आता है, जिसमें जज नेहा के डिश को खाने के बाद बोलता है, ओ माय गॉड नेहा, व्हाट इज दिस,
It's so crispy outside and so soft inside. It's like symphony of flavor inside my mouth. पता चलता है नेहा ने डिश के नाम पे खाने में कांदे भजिए तल के खिला दिए। शिवा जब वेटर को बुलाकर धीरे से पूछता है तो वो बोलता है ये सब फॉरेनर फ्रीलांसर हैं जो यहाँ बैठकर कॉफ़ी पीने का पैसा लेते हैं। ये भी अमेजिंग बिजनेस मॉडल है। थोड़े टाइम बाद शिवा और सत्या एक बीच रेस्टोरेंट में इंटर करते हैं जो खचाखच भरा हुआ था। लाउड म्यूजिक एंड लाइट्स एंड फुल्ली क्राउडेड। अगर ये गोवा में नहीं देखा तो क्या देखा। थोड़े टाइम बाद म्यूजिक सुनकर सत्या को भी डांस करने का मन करता है और वो डांस करने पहुंच जाता है। पर डांस करते हुए एक लड़के का धक्का सत्या को लग जाता है। सत्या के मन से फिर आवाज आती है, कंट्रोल उदय कंट्रोल, और वो इस बात को इग्नोर कर देता है। पर फिर से वो लड़का सत्या को धक्का मारता है। पर इस बार अंदर की आवाज आने से पहले सत्या बोलता है, भाड़ में जाए साला उदय। वो सोचता है शिवा और मैं हैं, दो लोग मिलकर इसको देख लेंगे, और वो उससे पंगा लेने लगता है। इतने में बाजू की टेबल से 1, 2, 3, 4 और 5 लड़के खड़े हो जाते हैं। यहाँ सिर्फ डिफरेंस काउंट का नहीं, साइज का भी था। सत्या का गला सूखने लगता है और वो पलटकर शिवा की तरफ देखता है। टेबल पर खाना, बाजू में कुर्सी, सभी लोग सब वहीं के वहीं थे। बस जो मिसिंग था वो था शिवा। दूर देखने पर सत्या नोटिस करता है कि बीच पर कोई भाग रहा है और इशारा कर रहा है। वो कहते हैं ना, मुश्किल समय पर जो आए और ज़्यादा मुश्किल समय पर जो भाग जाए, सच्चा दोस्त उसे ही कहते हैं। बस क्या था, सत्या को भी देर नहीं लगी और ताबड़तोड़ वो भी वहां से कट लिया। दोनों बहुत दूर तक जोर जोर की भागते रहे और बहुत दूर जाने के बाद जोर जोर की हंसने लगे। अगले दिन मॉर्निंग में शिवा सत्या को बोलता है कि अब आज कहाँ एडवेंचर करवाएगा। तो सत्या बोलता है, अब हम वो करेंगे जो तू पहले करना चाहता था। आज हम बीच जाएंगे। इस मैप पर आंख बंद करके कहीं भी उंगली रख दे, उसके आसपास जो बीच होगा आज हम वहीं जाएंगे। बस शिवा ने पॉइंट किया और दोनों निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन के लिए। अपनी शर्त के मुताबिक जीपीएस यूज़ करने की बजाय दोनों सिर्फ डिजिटल मैप लेकर बीच के लिए निकलते हैं। सत्या ड्राइव कर रहा था और शिवा उसे रास्ता बता रहा था। काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद सत्या बोलता है, हम शायद यहाँ से अभी निकले थे ना। शिवा बोलता है, गोवा में सब सड़कें एक जैसी दिखती है, तू बस ड्राइव कर, टेंशन मत ले। फिर सत्या को दोबारा डेजावू होता है और वो बोलता है, देख ये वही जगह है जहाँ से हम अभी निकले थे। इस बार तो शिवा को भी डाउट होने लगता है और वो मैप को ध्यान से देखने लगता है। हम बीच के काफ़ी पास हैं, पर ये रास्ता समझ में नहीं आ रहा। हम लोग बस गोल गोल घूम रहे हैं। सत्या थोड़ी दूर जाके कार को साइड में पार्क कर देता है जब तक ये रास्ते की मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो जाती। पर कहते हैं ना, कभी कभी गलत रास्ते भी हमें सही जगह पर ले आते हैं। सत्या वॉक करते हुए एक कच्चे रास्ते पर जाता है और वहाँ उसे बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। वहाँ एक छोटा सा तालाब और कच्चे रास्ते के दोनों तरफ नारियल के पेड़ अंदर की तरफ झुके हुए थे। वो शिवा को आवाज़ देकर बुलाता है। शिवा भी उस सीन को देखकर बोलता है, मुझे गोवा आकर ऐसी ही जगह पर फोटो खिंचवाना था। शिवा के मन में जो इच्छा थी वो जाने अनजाने में उसे उसी जगह पर लेकर आई थी। दोनों वहाँ सेल्फी लेते हैं और उनकी बकेट लिस्ट में एक और चीज़ टिक हो जाती है। रास्ता ना मिलने पर शिवा वहाँ के लोकल से रास्ता पूछता है
और वो उसे एक साइड रोड लेने को कहता है। थैंक यू बोलकर दोनों उस रास्ते पर निकल जाते हैं और वहीं सेम होता है, 2 लेन से 1 लेन और फिर रोड एंड हो जाती है। आगे का रास्ता कच्चा रास्ता रहता है, एक साइड पर तालाब और दूसरी साइड पर पुरानी सी दीवार। एक कार निकालने की जगह भी मुश्किल से थी। अगर सामने से कोई आ जाए तो 1 इंच भी जगह नहीं थी। भगवान का नाम लेकर हॉर्न बजाते हुए दोनों निकल पड़ते हैं। उन्होंने तो सोच लिया था, लगता है फिर गलत रास्ते पर आ गए हैं, यहां तो कोई बीच हो ही नहीं सकता। पर फिर आगे का रास्ता खत्म होते ही एक पार्किंग स्पेस आता है, मतलब कि सही जगह पर आ गए हैं। वो बीच ज़्यादा फेमस नहीं था, जहां व्हीकल्स भी काफ़ी कम थे। नारियल के पेड़ के बीच से निकलकर दोनों देखते हैं, पानी और लहरों की आवाज़ आ रही है। वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे, बस बीच पर एक शैक थी और कुछ फॉरेनर्स थे। ऑफ वाइट सैंड और सब जगह सिर्फ शांति थी। कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ लहरों की आवाज़ और कुछ पंछियों की आवाज़ आ रही थी। लगा जैसे जन्नत है। शिवा और सत्या चेयर पर बैठकर लहरों की तरफ देखने लगते हैं और घंटों बस वही करते हैं, एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते और इस तरह कई घंटे वहां पर निकल जाते हैं। ऐसा लगता है अपनी भागदौड़ की लाइफ में जो शांति का एक पल ढूंढ रहे थे, वो बस यही था। कोई बात नहीं, कोई विचार नहीं, दिमाग एकदम खाली। कौन कहता है मेडिटेशन सिर्फ योगा का पोज बनाकर ओम चैंटिंग करने से होता है? अगर आप अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर दो तो वो भी तो मेडिटेशन ही होता है। शिवा और सत्या इस पल को अपनी आंखों में कैप्चर कर चुके थे और वो इसे अपनी लाइफ में कभी भी भूलने नहीं वाले थे। शायद ये ब्रेक उनके लिए ज़रूरी भी था। ये इस ट्रिप का आखिरी दिन था और वो इस ट्रिप को दिल में बसाकर वापस पुणे के लिए निकल जाते हैं। हम आज भी मर सकते हैं या शायद 60 साल के बाद भी, पर इन सब के बीच में हम वो सब नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। जिम्मेदारी और काम हमेशा ही रहेंगे, पर इनके कंप्लीट होने के बाद ये सब करने का इंतज़ार नहीं कर सकते। एक काम फिनिश होगा तो दूसरा आ जाएगा, इसलिए अपनी लाइफ में टाइम टू टाइम ब्रेक ले। चाहे कोई कुछ भी कहे, मंजिल पे पहुंचने का इंतज़ार ना करें, जिंदगी के इस सफ़र का मज़ा लें। तो चलिए आज से एक मुहिम चलाते हैं, गिफ्ट अ ट्रिप। अपनी फैमिली के साथ ज़रूर घूमें, पर अपने स्पाउस, फैमिली मेंबर को अपने फ्रेंड के साथ घूमने का भी मौका दें, ताकि वो भी ये ब्रेक ले सके। हर बर्थडे पर कैंडल लगाकर केक कट करने की बजाय एक ट्रिप गिफ्ट करें, ताकि वो भी कुछ अलग कर सके। और हाँ, कोशिश करें ज़्यादा प्लान ना करें, सिर्फ ट्रिप ही नहीं, अपनी लाइफ को भी। नाउ शेयर दिस वीडियो विथ #gift-a-trip उनसे जिनके लिए आप ट्रिप प्लान करना चाहते हैं या जिनसे आप ये ट्रिप एक्सपेक्ट करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला हो।